बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल जे.के. सिंह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के। और हसन दुर्रानी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, पत्रकार पाकिस्तान। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी स्वागत करेंगे आज के इस डिबेट में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले दुर्रानी साहब के पास जा रहा हूं। दुर्रानी साहब, कोशिश ये थी कि भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक डिवीजन पैदा किया जाए। हिंदुओं को गोली मारना, इससे लगा कि कश्मीर में जो है वो टेरर क्रिएट हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, पूरे भारत में हिंदू मुसलमान हो जाएगा। जो हिंदू है वो आक्रोशित हो जाएंगे, वो मुसलमानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, भारत के मुसलमान इसका विरोध करेंगे। तो ये जो नापाक और एक बेहद घिनौनी साजिश जिसे कहते हैं, एक ताना बाना सामाजिक तोड़ने की कोशिश जो की गई, उसको कई चरणों में जवाब मिल चुका है। पहला जवाब कश्मीर के लोगों ने दिया, जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी कश्मीर से प्रोटेस्ट की खबरें आ रही है। दूसरा जवाब वहां की सरकार ने दिया, जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और आतंकियों और आतंकिस्तान पर कार्रवाई की मांग की गई। उसके बाद जवाब हमारे मुस्लिम लीडर्स की तरफ से आया, जो मौलाना मौलवी हैं, मुस्लिम समुदाय के जो पढ़े लिखे दीनी लोग हैं, उनकी तरफ से आया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में घुसकर अगर आप आतंकी हमले को अंजाम देंगे तो कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा और ये कहीं से भी जिहाद और दीनी तालीम का हिस्सा नहीं हो सकता किसी मुल्क में घुसकर किसी को मार दो। तो ये जो कोशिश थी ये फेल हो गई और मुझे लगता है कि कश्मीर का रिएक्शन जिस तरह से आया तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को और आतंकियों के प्रोपेगेंडा को एक बड़ा सेटबैक लगा, झटका लगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी कश्मीर में इस तरह का रिएक्शन नहीं दिखा था। जी विवेक, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया और तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको मेरा जो है वो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, दूसरा अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, तो देखिए इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं जो मैं इसको जिस तरह आप अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं इसको प्रॉपर्ली इसको जवाब दे सकूं। जो ये बात आप कर रहे हैं कि ये एक बाकायदा तौर पे एक साजिश जो थी बनाई गई थी पहलगाम वाक़े को लेके, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे उनके नाम लेके उनको मर्डर किया गया था, टारगेट किया गया था। तो उसके बाद से लेके अभी तक प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई सबूत जो है इस तरह के वो इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के सामने पेश नहीं किए जा सके। देखें, जो वहाँ पे सानेहा हुआ, वहाँ पे चाहे वो मुसलमान का किसी का मर्डर हुआ या किसी हिंदू का हुआ या ईसाई का, सिख का, क्रिश्चियन का, जैन का, किसी का भी हुआ, वो बहुत ही तकलीफ की बात है। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अगर फर्ज करें जिस तरह आप ये बात मुसलसल कर रहे हैं और आपकी तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है कि ये पाकिस्तान ने ही किया है, तो सर उसका कोई सबूत भी तो होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ, कल की बात करता हूँ, तो आपके जो खुफिया जो दस्तावेजात थी या आपके कोई पेपर्स थे, वो कल लीक हुए हैं कहीं पे टेलीग्राम के ऊपर, और जिसकी वजह से आपके जो थे वो राणा साहब है, जनरल राणा साहब, उनको भी निकाल दिया गया है और इन डिमांड में उनको भिजवा दिया गया है। उससे पहले जो था वो कश्मीर की ही जो सदर्न कमांड है, उनके जो वहाँ के कमांडर थे, उनको भी निकाल दिया गया है। इन सारी चीज़ों को एक साइड पर अगर मैं रख के बात करता हूँ, जब हम आप और मैं जब हम एक चीज़ बना के अपने जहन के अंदर बैठ जाएंगे कि हमने ही ये काम, पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया और पाकिस्तान ने ये करने की कोशिश की है, तो सर उसमें थोड़ा सा फिर वो कुछ मार्जिन जो है पाकिस्तान को भी दीजिए। दूसरी बात ये कि अगर आपने कहा कि भारत की जानब से और मुसलमानों ने जो उन्होंने अपना स्टैंड लिया है, सर वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सर जो इस्लाम मज़हब है, हमारा मज़हब है, ये मौलवी साहब हमारे साथ मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल इस बात से मेरी इस बात को अगर मैं कहीं पे गलत हूँगा तो काइंडली ज़रा मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा कि इस्लाम ये कहता है कि रियासत जो कानून होगा, आपके वहाँ पर रहने वाले जितने भी होंगे वो उस रियासत के कानून को ओबे करेंगे। अब अगर वो रियासत जो है वो किसी हिंदू धर्म की है, ईसाई धर्म की है या वो मुसलमान धर्म की है, उस जो भी उस धर्म के या उस रियासत के अंदर रहने वाले जितने भी लोग होंगे, वो उनकी रियासत है, उनकी ज़मीन है, उनकी जन्मभूमि है। और अगर उन्होंने इस तरह की बात कही है तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये यकीनी तौर पे मेरा सर जो है फ़ख्र से और ज़्यादा बुलंद हो गया कि बतौर मुसलमान कि मेरे धर्म के मानने वालों ने अपनी रियासत के लिए खड़े हुए हैं और उन्होंने उसकी तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, और उन्होंने ना सिर्फ कसम खाई है बल्कि उन्होंने सड़कों के ऊपर खड़े होके और जुमे की नमाज के बाद स्पेशल तौर पे उन्होंने ये बात कही है
कि हम जो है ये सारा कुछ करेंगे अगर पाकिस्तान की जानब से किसी किस्म का हमला हुआ। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ये बहुत बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि ये बताया जाता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आप ही के मैं एक और मीडिया के ऊपर, एक और टीवी चैनल के ऊपर मैं मौजूद था। उन्होंने कहा कि हम आपको एक इंतहाई पोशीदा खबर दे रहे हैं, सीक्रेट खबर दे रहे हैं, जो कि इससे पहले कहीं पे भी नहीं हुई थी, कि इस खबर का पाकिस्तान को भी नहीं पता कि हमने मकबूजा कश्मीर के अंदर 42 जो है वो टारगेट्स लॉक कर दिए हुए हैं। अभी सर अगर पाकिस्तान को नहीं पता तो आप और सिर्फ फौज को पता है, तो सर वो खबर बाहर कैसे आ गई? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जी क्योंकि यहाँ से आतंकी जो है वो तैयार होते हैं और इंडिया के अंदर हमला करते हैं, तो सर अगर वो और हुए कितने, उन्हीं का 250 और टोटल नंबर कितने हैं 42, तो सर इसका मतलब है कि वो तो सिर्फ एक जो एक लॉन्चिंग पैड जिसका बाकायदा तौर पर नाम लिया जा रहा है, तो एक लॉन्चिंग पैड जो है वो तो मैक्सिमम 6 बंदों को ट्रेन कर रहा है। तो उसके साथ सर देखिए कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं विवेक, आप भी एक जीनियस एक शख्स है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, तभी तो सर आप एक इतना बड़ा प्रोग्राम जो है और एक बड़े चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं और उसको आप कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपको भी देखना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा कि यार कौन सी ऐसी चीज है जो कि हम लोग यहाँ पे बैठ के तो कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द एंड क्या चीजें हो रही हैं। मैं अगर आप मुझसे दोबारा पूछ देंगे तो मैं बिल्कुल इस बात पे, ठीक है, मैं बिल्कुल 100% खुश होऊंगा, मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा इस बात पे शमून कि कासमी जी के इंडिया पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूं। आपने जो बात कही है हसन दुरानी जी ने कि भाई वो जो है भारत इस बात का सबूत नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान ने करा है, लेकिन मैंने उनसे जो सवाल किया था कि जो विभाजनकारी सोच के तहत हिंदुओं को मारा गया, उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया, जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ दिया उनके पतलून उतारे गए, फिर उनको चेक किया गया और वो कह रहे कि भाई सबूत नहीं दिया गया। मेरा तो सीधा मानना है कि भाई ईरान से तो आए नहीं होंगे टेररिस्ट, अफगानिस्तान से भी नहीं आए होंगे, इसके अलावा और कौन सा मुल्क बचा, चीन से तो आए नहीं होंगे, तो फिर कहाँ से आए टेररिस्ट और कहाँ से आते हैं? इसमें कोई सबूत देने वाली बात ही नहीं है, ये बट ऑब्वियस है और दुनिया जानती है इस बात को। मैं शमून कासमी जी का इस पर जवाब चाहूंगा, हसन दुरानी जी ने जो कुछ कहा। शमून कासमी सर, उसके बाद के सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूँ। कि कोई पाकिस्तानी पत्रकार, सहाफ़ी बड़ी शाइस्तगी के साथ उन्होंने बातों को एक्सप्लेन किया। पहली बार मैं हैरत ज़दा हूँ। मैं ये सोचता था कि जो वहाँ के हमेशा जो लोग बात करते हैं वो बिल्कुल अनलॉजिकल बात करते हैं, तो इसलिए मैं आज एक बात उनके माध्यम से, उनके ज़रिए से पहुँचाना चाहता हूँ कि जो अभी चंद दिन पहले की एक वीडियो है जिसमें वहाँ के आर्मी चीफ ने टू नेशन थ्योरी का जिक्र किया। बिल्कुल, मुझे उनके अननोन होने पर, उनकी जिहालत पर अफसोस हुआ, तफरका पैदा करने में, उनमें इख्तलाफ पैदा करने में। उन्होंने कहा, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि कुरान का जब पहला ही शब्द अगर वो पढ़ लेते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उससे पहले और बताना चाहता हूं, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया, तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते। तो टू नेशन थ्योरी तो यहां रिजेक्ट हो जाती है। पूरी दुनिया और भारतीय जो संस्कृति है, जो तहजीब है, जो सभ्यता है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं।